ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, राइट। वैसे हमने लास्ट डिस्कशन की थी काफ़ी हद तक, बट टुडे लेक्चर इज़ मोर लाइक एक्चुअल फॉर्म ऑफ टीचिंग। सो आई होप कि आप सब लोग ये कोर्स इन्जॉय करेंगे। तो जो हमारा कोर्स है बेसिकली, मैं थोड़ा सा उसका पहले आपको बता देता हूँ। हमारा जो बेसिकली कोर्स है वो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स केमिस्ट्री, राइट। सो ये जो कोर्स कंटेंट है या कोर्स जो हमने पढ़ना है बेसिकली, उसके दो हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है वो हमारा है बेसिकली सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, और उस सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड देयर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। इसमें ज़्यादा अहम जो होगा वो ये होगा कि हमारे पास यहाँ हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, ठीक है। और इट वुड बी फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस, ये दो लेवल्स होंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ हम जाएंगे स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप के थ्रू। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स हम कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड से करते हैं, उनके पीछे बेसिक केमिस्ट्री क्या है। सो व्हाट इज़ बेसिकली द केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन इट, तो वो हमारा जो है मेन हिस्सा होगा। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द very important part, that is a solid state chemistry, that will help you out to explain कि हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं। हम बिल्कुल बेसिक से जाने लगें। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि नॉर्मली स्टेट्स ऑफ मैटर, मैं बिल्कुल ही बेसिक से जा रहा हूँ, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करते हैं तो वी नो दैट देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर्स, ठीक है। गैस है, लिक्विड है, राइट, सॉलिड है, एंड वी ऑल नो दैट प्लाज्मा, राइट। सो जो हमारा जो मेन कंसर्न है वो है सॉलिड। वाई सॉलिड? because this solid actually possesses, right, a huge number of or wide structural diversity, right. So it possesses some very wide structural diversity रखता है solid, that is why हम solid को ही यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप इसके मुकाबले में लिक्विड और गैस की बात करें तो हम उसमें क्या होता है कि दे कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट, राइट, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। ये ज़्यादातर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है, एंड दीज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली रैंडमली अरेंज्ड। सो देयर इज़ नो परफेक्ट अरेंजमेंट बिटवीन द एटम्स, और इस रैंडम अरेंजमेंट के या अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट जो है इट इज़ ड्यू टू द थर्मल मोशन, एंड वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि हायर थर्मल मोशन होती है इनके अंदर कंपेयर टू द सॉलिड। जबकि जो सॉलिड है, अगर हम सॉलिड की बात सिर्फ करें तो सॉलिड में ये याद रखें कि सॉलिड में क्या चीज़ है। सॉलिड बेसिकली इट कंसिस्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इवन एटम्स और इवन आयंस, ठीक है। और ये जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव अ डेफिनेट काइंड ऑफ पोजीशन। इनकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है, या सॉर्ट ऑफ हम कहते हैं स्टैटिक पोजीशन होती है, ठीक है। ये स्टैटिकली एक सर्टेन पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस और लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। सो
अगर हमें ये पता करना है कि किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अगर हम किसी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न होगा, आप कोई भी मटेरियल लैब में प्रिपेयर करेंगे, इट वुड बी इन सॉलिड फॉर्म, तो जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड इट, right? To understand the properties, it is primitive, it is very very important to understand the structural interactions, to understand the structural interactions. हमने क्या करना है? स्ट्रक्चरल इंटरैक्शंस को स्टडी करना है, किसके दरमियान? बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। क्यों हम ये स्टडी करना चाहते हैं? वाई स्ट्रक्चरल इंटरैक्शंस? वाई नॉट कि हम कोई और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, यानी एटॉमिक या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ देखें। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, कोई हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उससे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ Na, सोडियम मेटल, एंड दिस इज़ क्लोराइड गैस। सो एवरी एटम हैज़ सम प्रॉपर्टीज़, दिस मेटल एटम हैज़ सम प्रॉपर्टीज़, राइट? या उसकी जो अपनी डिस्क्रीट प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोरीन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंडिविजुअली वो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं और इससे बनाते हैं NaCl, तो इट इज़ अ सॉलिड, एंड दिस सॉलिड हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, राइट? टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। किससे? इन दोनों पेरेंट एटम से। वाई? क्यों डिफरेंट हुई हैं? वजह यह है कि इनके दरमियान जो आयनिक इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को एल्टर कर रहा है। सो टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। सो अब हम आते हैं सॉलिड्स की तरफ। वी नो दैट कि जो सॉलिड्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, राइट? एक को हम नाम देते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स का, आप सब जानते हैं, और दूसरे को हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है ना? ये दोनों टर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं और आपको काफ़ी अच्छी तरह आइडिया है, बट लेट्स डिस्कस कि हम क्या करते हैं। वी नो दैट कि एनी टाइप ऑफ सॉलिड इज़ एक्चुअली द मटीरियल। सॉलिड इज़ अ मटीरियल, ये एक ऐसा मटीरियल है दैट रिटेन, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये क्या करता है? रिटेन करता है अपनी शेप एंड वॉल्यूम। दो चीज़ें हमेशा एक सॉलिड रिटेन करता है, उसकी शेप और उसका वॉल्यूम रिटेन रहता है। ठीक है? अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि उसकी जो शेप और वॉल्यूम रिटेन्ड है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, यानी ये वॉल्यूम और जब ये रिटेन कर रहा है तो उसमें हम कहते हैं कि अगर कोई मटेरियल है, क्रिस्टलाइन मटेरियल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द मटेरियल्स जो पोजेसेस करते हैं, दे पोजेसेस व्हाट? दे पोजेसेस द लॉन्ग रेंज, right, regularly repeating units. So long range regularly repeating units होते हैं। अगर किसी सॉलिड के अंदर लॉन्ग रेंज रेगुलरली रिपीटिंग यूनिट्स हों तो हम उस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, राइट? अब ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये क्या हो सकते हैं? रिपीटिंग यूनिट्स अगेन वही थ्री हो सकते हैं। क्या क्या? मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस, डिपेंड्स कि वो किस चीज़ से वो सॉलिड बना हुआ है। ठीक है? अब ये जो रिपीटिंग यूनिट है, ये यानी ये रेगुलर अरेंजमेंट है, ये रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न है, ये कब अटेन हो सकता है?
रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न के लिए ये याद रखें कि ये उस वक्त ऐसा हो सकता है, यानी हम अगर ये कहना चाहें कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, कैसे बना सकते हैं। सो टू प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमें ये करना पड़ेगा कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को हम अपॉर्चुनिटी देंगे, राइट, अपॉर्चुनिटी टू अरेंज themselves, ठीक है, इन रेगुलर पैटर्न। रेगुलर पैटर्न में अरेंज होने का उसे टाइम देना है, और इस रेगुलर पैटर्न को हम क्या कहते हैं, लैटिस का नाम देते हैं, ठीक है, वी कॉल्ड इट लैटिस। तो हमने क्या करना है कि अगर हम मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, जो भी किसी सॉलिड को बना रहे हैं, उनको अगर आपने क्रिस्टलाइन बनाना है तो आपके क्या करना है कि यू हैव टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ रेगुलर पैटर्न, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है मिनरल्स हमारे अर्थ में मौजूद हैं। मिनरल्स तो जो होते हैं ये दे आर मोस्टली आर क्रिस्टलाइन, दे आर व्हाट, क्रिस्टलाइन इन नेचर। सो व्हाई दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, बिकॉज उसकी वजह क्या है, उनकी क्रिस्टलाइन होने की रीज़न क्या है, बिकॉज ये फॉर मैनी ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स से ये क्या करते हैं, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से जब से ज़मीन बनी है, they are under extreme temperature and pressure. एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर ये मौजूद हैं, या हम कहते हैं कि ये बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्लो इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, इफ देयर इज एनी सॉल्वेंट और एनीथिंग लाइक दैट। सो इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है और एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर और प्रेशर है। तो ये जो लॉन्ग टाइम उन्हें मिल रहा है, राइट, जो उन्हें लॉन्ग टाइम मिल रहा है, इस लॉन्ग टाइम की वजह से क्या हो रहा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें क्या है, हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, और with that regular arrangement we are going to see some kind of crystalline solids. So most of these naturally occurring crystalline solids ये क्या किस चीज़ से बने हुए हैं, most of the crystalline solids are made up of, they are made up of agglomeration of individual microcrystalline units, ठीक है, माइक्रोक्रिस्टलाइन यूनिट से मिलकर ये क्या है, एक बड़े यूनिट्स की तरफ जाते हैं, और जिसको हम नाम दे देते हैं सिंगल क्रिस्टल का, राइट। सो वी कॉल्ड इट अ सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। सो एक ही चीज़ याद करें कि ये सिंगल क्रिस्टल जो है ये जब बन गया तो ये याद रखें कि हमारी नेचर के अंदर, इन नेचर, राइट, इन नेचर देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि विदाउट डिफेक्ट, इन नेचर देयर इज अ रेयर चांसेस कि हम कहते हैं कि विदाउट डिफेक्ट्स हम क्या करें, कोई क्रिस्टल जनरेट हो, यानी उसमें कोई डिफेक्ट ही ना हो, रेगुलर अरेंजमेंट है। जैसे मैं डिफेक्ट की अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो आप ये जानते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये एक एटम है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा, छठा, सातवां, इसी तरह दूसरा उसके नीचे एग्जैक्टली सेम पोजीशन में, दीज ऑल आर व्हाट, अरेंज्ड, राइट। तो ये एक क्रिस्टल बन गया, से दिस इज द क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो फ्लॉलेस है, एक्यूरेट, आइडियल है, बट इन नेचर और इवन इन द लैब और एवरीवेयर इन द वर्ल्ड
कहीं पे भी कुछ भी करें आप, ये 100% ऐसा नहीं रहता, इसमें डिफेक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसा हो। जैसे ये बीच में एटम मिस हो गया, हो सकता है, राइट, और इसमें अब क्यों इम्प्योरिटी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि 100% प्योर रेगुलर अरेंजमेंट ऑन अ लॉन्गर रेंज ऐसा मुमकिन नहीं है। देयर आर ऑलवेज डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो ये डिफेक्ट्स बड़ी काम की चीज़ें हैं। सो मैं सेकेंड पार्ट की तरफ अगर आऊँ, ये तो था क्रिस्टलाइन सॉलिड का कि वो कैसे हम इसको करते हैं। अब मैं बात करता हूँ एमॉर्फस की। So let's talk about amorphous solids. So amorphous solid में क्या होता है? There is no long range regular arrangement. Right? No long range regular arrangement. Doesn't mean कि उनके पास regular arrangement नहीं होती. Right? ऐसा नहीं होता. Amorphous solids के अंदर होता क्या है कि लॉन्ग रेंज रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, इरेगुलर अरेंजमेंट होगी, लेकिन कहीं कहीं रेगुलर अरेंजमेंट आपको मिलेगी। और दीज सॉलिड्स आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है। सो होता क्या है इनमें नॉन रेगुलर अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज, नो लॉन्ग रेंज रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि दे हैव शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट्स। दे हैव शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट्स इनमें मौजूद होती हैं। और ये शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट्स जो हैं, जिस जगह शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट हों, उस पार्ट को, एमॉर्फस सॉलिड के उस पार्ट को हमने एक नाम देता है क्रिस्टलाइट्स। उस पार्ट को हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। ठीक है, सही। सो इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ लॉन्ग रेंज जो ट्रांसलेशनल ऑर्डरिंग है, ठीक है, सो हम इसे इस शॉर्ट रेंज या नो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट की वजह से हम इसको स्पेसिफिकली एमॉर्फस सॉलिड की पार्ट में लेकर आ रहे हैं। सो ये याद रखें कि इट डज नॉट लाइक दैट कि हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब दुनिया में सारी चीज़ें ज़्यादातर क्रिस्टलाइन है, बहुत कम एमॉर्फस हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्टडी जो है वो ज़्यादा क्रिस्टलाइन को किया गया है, एमॉर्फस को इतना स्टडी नहीं किया गया। दैट इज़ वाई हमें ये लगता है, बट एक्चुअली एमॉर्फस चीज़ें हमारी नेचर में या वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। सो अब हम आते हैं कि हाउ कैन वी मेक इट, ये कैसे बनता कैसे। ठीक है, हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, एमॉर्फस सॉलिड्स को हाउ कैन बी प्रोड्यूस्ड, राइट। हम इससे ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो ये याद रखें कि बाय डिफ़ॉल्ट एवरी सॉलिड, राइट, produced by any kind of chemical reaction is amorphous in nature, क्योंकि उसमें कोई शुरू में अरेंजमेंट नहीं होती। Until unless आप कुछ सिंथेसाइज कर रहे हैं and you provide some special circumstances या special procedure, until you adopt a special procedure, आप कोई special procedure adopt करें to convert them into a crystalline state। ठीक है, उसे आप क्रिस्टलाइन स्टेट में कन्वर्ट करें या क्रिस्टल फॉर्मेशन करें, अदरवाइज वो क्या होगा, वो एमॉर्फस होगा। सो इसके पीछे एक और चीज़ ये है कि ये याद रखें कि जो क्रिस्टलाइन स्टेट है, क्रिस्टलाइन स्टेट, इट इज़ थर्मोडाइनेमिकली फेवर्ड। इट इज़ थर्मोडाइनेमिकली क्या है, दिस इज थर्मोडाइनेमिकली फेवर्ड होती है हमेशा। जो क्रिस्टलाइन स्टेट है, इट इज़ मोर थर्मोडाइनेमिकली फेवर्ड देन एमॉर्फस स्टेट। और जो एमॉर्फस स्टेट है उसके बारे में ये याद रखें कि एमॉर्फस स्टेट इज़ काइनेटिकली फेवर्ड। एंड यू, आई गेस यू ऑल नो दैट व्हाट डज इट मीन, काइनेटिकली फेवर्ड एंड थर्मोडाइनेमिकली फेवर्ड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हाँ, वो हम ज़रा उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है,
वो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड एंड काइनेटिकली फेवर्ड। ठीक है। सो ये याद रखें आप कि कोई भी चीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बनते ही वो क्या हो, क्रिस्टलाइन ही बने। ठीक, वो इमॉर्फस बाय डिफ़ॉल्ट इमॉर्फस होगी, बट अनलेस यू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू अरेंज देमसेल्व्स, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन स्टेट में। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है इमॉर्फस स्टेट की, ग्लासेस। ग्लास इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमॉर्फस स्टेट। ठीक है। सो ये जो ग्लास है इसको आप जो मर्ज़ी कर लें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जो नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा रहता ही इसी स्टेट में है। ठीक है, इमॉर्फस। जैसे क्रिस्टल ग्लास जो है, दे ऑलवेज एन इमॉर्फस स्टेट, वो हमेशा इमॉर्फस रहेगा। ठीक है, एंड नेवर एग्जिस्ट इन अ क्रिस्टलाइन स्टेट। ठीक है। सो अगर आप उसे इवन स्लो टेम्परेचर दें, कुछ भी दें, उसकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी होती है कि इट डज नॉट अंडरगो एनी टाइप ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है। अच्छा, इसे हम ऐसी चीज़ों को जो इवन टेम्परेचर और अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो उसी इमॉर्फस स्टेट में रहें, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स। दे आर कॉल्ड व्हाट? सुपर कूल्ड लिक्विड्स का हम उन्हें नाम दे देते हैं कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं एंड दे आर नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पास भी होना तो ग्लास विंडो जो है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, वो कभी क्रिस्टलाइन नहीं होगा। ठीक है। सो ग्लास स्ट्रक्चर जो है रिमेन tactful unless its threshold temperature is exceeded. So keep in mind कि ये जो ग्लास है वो सॉलिड उस वक्त तक रहेगा unless कि हम उसका थ्रेशहोल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ाते नहीं हैं। और थ्रेशहोल्ड टेम्परेचर को चेक करने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो दिस इज़ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं TG से, T small g and this is that कि below this temperature molecules have a very little mobility. इस ग्लास ट्रांजिशन का टेम्परेचर है, below this temperature solid has very low mobility. उसमें कोई मोबिलिटी नहीं है, बहुत ही लो मोबिलिटी है। तो आपने ये करना है कि चेक करना है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर किन किन सॉलिड्स का कितना है। जैसे आपने मुझे बताना है कि SO2 का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, BeF2 का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, पॉलीइथाइलिन का कितना है, राइट, पॉलीइथाइलिन का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये आपने मुझे आज बताना है ग्रुप में रात तक। ठीक है, जब आपकी क्लास ख़त्म हो तो उसके बाद आपने इसको मुझे बताना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं ले सकता हूँ फॉर एग्जांपल बोरोसिलिकेट ग्लास। तो आप इन सारों का मुझे ये बताएंगे कि व्हाट इज़ देयर TG, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है। ये वो टेम्परेचर होगा जहाँ तक वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद वो नीचे आ जाएंगे, राइट। अब तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, और वो ये कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह। तो ये मैं इसके ऊपर मज़ीद अगर आपको कोई डिस्कशन करनी होगी तो वो हम क्लास में करेंगे। साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पार्ट है, हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वो है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। अब हमें ये समझना है कि सॉलिड्स के अंदर कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम ये नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप क्या है। ठीक है,
यह आपको पता है कि जो भी सॉलिड है, चाहे वो क्रिस्टलाइन है चाहे वो इमॉर्फस है, इट हैज़ अ टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें दो तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और एक को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, राइट। सो इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, ये दो तरह की बॉन्डिंग हो सकती हैं बिटवीन देयर सब यूनिट्स टू ग्रो इनटू एन ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ जो उसकी कंट्रोल होंगी। अब इसकी नेचर और स्ट्रेंथ, ये याद रखें कि इन दो इंटरेक्शंस की नेचर एंड स्ट्रेंथ, इनकी नेचर और इन स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगी, क्या कंट्रोल करेगी? नंबर वन, उसकी किसी भी सॉलिड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को यही कंट्रोल करेगी, नंबर वन। नंबर टू, ये इंटरेक्शंस जो हैं ये उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करेंगी। नंबर थ्री, ये क्या करेंगी, यही बॉन्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करेगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, इसी तरह जो भी दूसरी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी ये कंट्रोल कर रही होंगी। कौन भला? आपके बॉन्डिंग इन द सॉलिड्स। तो हमें ये पता करना है कि ये सॉलिड्स की बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो यू कैन कंट्रोल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसी में, जैसे पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जब ये सॉलिडिफाई होता है तो ये आइस का लैटिस बनाता है, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है। सो इसी तरह ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट है। सो आप ये जानते हैं कि पानी का हाई सरफेस टेंशन है, उसकी फिनाइट विस्कोसिटी है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह फॉर गैसियस स्टेट अगर हम कहें तो ये थोड़ी सी वीकर हो जाती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ टोटली पानी की चेंज हो जाती हैं। स्टीम की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं पानी की प्रॉपर्टीज़ से इन अ नॉर्मल स्टेट। सो इससे हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा आयनिक सॉलिड्स। फॉर दैट थैंक यू वेरी मच। तो टिल इसके बाद हम जब स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। एनी क्वेश्चन यू कैन, यू आर वेलकम टू आस्क।